नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी भर्ती हो, चाहे तुम्हारा शिक्षक भर्ती की कोई भी भर्ती हो, उसके लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है मई में जारी हो सकता है, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, ये सिर्फ पूरा का पूरा आप पर डिपेंडेंट है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि आपको क्या मतलब है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाए कि कोई कहीं भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, या आप चाहे या कोर्ट केस वापस हो या ना हो। लेकिन साथियों, कुछ के चाहने से देखो, बहुत सारे साथी, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जारी हो, लेकिन कुछ बहुत कम स्टूडेंट ये चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जारी ना हो, ये ऐसा ही चलता रहे। लेकिन आप पे डिपेंड करेगा ये, मेरा कोई इसमें फैसला नहीं है, आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं कि इसका ये रिजल्ट आए या ना आए। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। दूसरे साथियों, एक कोर्ट केस जो हमने बार बार चर्चा की है इस चीज़ की, कि रोहित वर्मा जी की जो कोर्ट केस है 7663, 7913 और 99 वाला, अगर ये कोर्ट केस वापस हो जाता है तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम ही है कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर अब वो केस विवाद खत्म हो गया है, केस डिस्पोज्ड हो गया है। और एक 4338 कल जो कोर्ट केस डिस्पोज्ड हुआ है वो भी आपको मालूम है विड्रॉल कर लिया गया है। तो कुछ ऐसे भी कोर्ट केस हैं जिसके बारे में आपको ना मेरे को मालूम ही नहीं है। ठीक है साथियों, जो बीच बीच में आते रहेंगे वो ख़त्म होते चले जाएंगे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है इन चीज़ों में। लेकिन हाँ, जो मेन कोर्ट केस हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जैसे 7663 है, इसकी बारे में कोई भी चर्चा अभी हुई नहीं है और ना हो रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि इसमें कोई भी डेट भी नहीं पड़ रही है। तो इसी के कारण रोहित वर्मा जी से ये अपील की जा रही थी कि भैया इसमें कुछ हो तो नहीं रहा है, तो आप इस कोर्ट केस को वापस ही ले लीजिए, तो बेहतर रहेगा सब बच्चों के लिए, और इसका रिजल्ट जारी भी हो जाएगा। अब देखो 8085 पद हैं साथियों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। 8085 पद हैं और बहुत सारी भर्तियां इनके बीच में, जो हमारी लेखपाल भर्ती है इसके बीच में क्लियर हो चुकी हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मत है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, लेकिन ऐसा साथियों नहीं है, इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताता रहा हूँ और आज मैं फिर स्पष्ट आपको करूँगा, A to Z बात समझना, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ क्या है। ठीक है साथियों, जैसे अब एक उज्ज्वला वाले प्रश्न पर जिनका डी ऑप्शन था वो अब रिजल्ट चाहते हैं। देखो पहले ही जिन्होंने बीच में क्या हुआ था, सिंगल बेंच ने जो निर्णय दिया था, आपको मालूम है सिंगल बेंच का निर्णय था कि जिसने ए लगाया है और डी लगाया है वो दोनों को ही मार्क्स दे दिया जाए, फुल मार्क्स दे दिया जाए। लेकिन वो आज भी जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए ये, और उन्होंने कहा कि हमारा डी ऑप्शन था, हमारा नंबर बढ़ गया था 1.25, लेकिन आज फिर हम ये चाहते हैं कि अब इसमें कोई विवाद ना हो, बस हम कहीं नहीं जा रहे, बस आप इसको रिजल्ट मतलब आ जाए इसका। ठीक है, जिसका अब गलत हुआ है वो भी बता रहा हूँ उनका भी, लेकिन आपका क्या मर्जी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। देखो ये वाला जब हमने ये आया था ऑप्शन डी, जब ए और डी ऑप्शन लगाए थे तब मैंने बताया था कि कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। कुछ हाँ 10-12% जो साथी थे उन्हीं के मार्क्स में बढ़ोतरी हुई थी, बाद बाकी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो उसके आधार पर मैंने बताया था कि बार बार मैं बताता था कि आपको कि जो ये तुम्हारी कट ऑफ है 78 जाएगी, लेकिन मैंने उस दिन बताया था 78.5 जाएगी। रीज़न क्या था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, लेकिन फिर जस का तस वही हो गया है। तो अब कट ऑफ इसका क्या रहने वाला हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे साथी देखो जिसका नंबर बढ़ गया पहले बढ़ा के रख दिया इसने, किसी व्यक्ति ने, कि जैसे डी ऑप्शन हो गया, जिसने बढ़ा, जैसे मान लो 75 नंबर हैं तो 76.25 हो गया था उसका, मतलब ए डी ऑप्शन से, अब दोबारा से लौट के वही आ गया। अब देखो उसके दिमाग में ये है कि भाई अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो सिलेक्शन होना ना होना एक बात की बात है, लेकिन आपने मेहनत की है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये चीज़ मान लीजिए आप। तो मैं एक बार कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँगा आपको, A to Z कट ऑफ जितनी भी होगी सारी की सब कैटेगरी की, कैसे कैसे, मतलब कोई इसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं होने वाला है। और मैं बार बार कहता हूँ मैक्सिमम कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ का ध्यान रखना, बस ये कट ऑफ के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। देखो साथियों, ये जो कट ऑफ थी मैंने पहले भी बताई थी आपको, और दोबारा से एक बार कट ऑफ और बताता हूँ मैं आपको। देखो ये मैक्सिमम रेंज है, और देखो ये कोई वो वाली कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये तुम्हारा डीवी की कट ऑफ है ये हो जाएगी, ये एकदम फाइनल कट ऑफ बताता हूँ आपको मैं हमेशा। फाइनल कट ऑफ ये जाएगी, डीवी की कट ऑफ इससे तो काफ़ी कम रहेगी, डीवी से मतलब नहीं है। डीवी से क्या कर लोगे, अगर डीवी हो जाएगा तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जनरल जो साथी हैं हमारे
उनकी कट ऑफ मैं आज फिर अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा ही रहूँगा, ठीक है। जैसे मैंने 78.5 बताया था जब ये ऑप्शन डी माना गया था, अब ऑप्शन डी हट गया है, तो अब ये 0.5 हटा लेना। इसमें से 76 से 78 के बीच में रेंज रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है साथियों। और डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ क्लियर हुई हैं इसके बीच में, ठीक है। 76 से 78 फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। दूसरा, EWS की कट ऑफ 75 से 77 कट ऑफ जाएगी आपकी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की है। OBC की भी सेम ही कट ऑफ लगभग जाएगी, मतलब एक आध नंबर का अंतर हो सकता है। हाँ, मैं OBC और EWS में कन्फ्यूज हो सकता हूँ या इसमें गलत हो सकता हूँ, एक नंबर का अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। और फीमेल की कट ऑफ 73 से 75 के बीच में जा सकती है और 74 भी रह सकती है, ठीक है। 73 से 75। देखो, SC की कट ऑफ में और जनरल की कट ऑफ में अमूमन ये देखा गया है कि 7 से 8 नंबर का फ़र्क रहता ही रहता है। अगर ये मैक्सिमम रेंज 78 है तो ये SC की कट ऑफ 72 जाएगी, और 76 है तो 70 पे रह जाएगा ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं। और SC की और ST की कट ऑफ में भी 5 से 6 नंबर का अंतर देखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये ST की कट ऑफ 65 से 67 के बीच में लाई कर सकती है, रह सकती है। एक्स सर्विसमैन, देखो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 55 से लेकर 58, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। लेकिन PH की कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। देखो, PH में कई कैटेगरियाँ हो सकती हैं, किसी की कट ऑफ 50 जैसे 55 भी जा सकती है, 56 भी जा सकती है, और किसी कट ऑफ 60 से आगे भी जा सकती है, क्योंकि कई सारी कैटेगरी होती हैं। इसलिए मैंने एक चीज़ लिख दी है कैटेगरी, इसमें सारी कैटेगरी को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ 60+, मैंने पहले ही बताया था 60+ रह सकती है, और कुछ का तुम्हारा 55 के सम नीचे भी रह सकती है, 55, 57 ऐसे भी रह सकती है। लेकिन 60 अगर आपके हैं तो आपको सेफ जोन में आप माने जाओगे। तो मैंने बता दिया साथियों कि अगर जनरल में आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। बार बार ये पूछने की किसी ज़रूरत नहीं है कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है कि मैं ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा, ये बात मान लो आप। क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी भर्तियां क्लियर हो चुकी हैं। अभी लोअर की भर्ती क्लियर हुई थी, ज्वाइनिंग लेटर 5 अप्रैल को उसके बांट दिए गए थे। तो यूपी में ही कई सारी भर्तियाँ, PCS का भी भर्ती क्लियर हो गई। तो ये साथी आपके उसमें नहीं रहे। और ये मान लो आप कुछ, जैसे मान लो कि 500 भर्तियाँ हैं, एक सपोज दैट मानना 500 भर्तियाँ हैं, 500 भर्तियों में से 500 पदों में से कम 100, 150, 200 बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो लेखपाल में भी कॉमन होंगे। तो आपके तरफ से वो हट रहे हैं ना, तो आपका जो कंपटीशन वो कम हो रहा है। तो ये मान लीजिए आपका जो ये तुम्हारे जो मैंने बस सिनेरियो बताया है कि इतने बीच में कट ऑफ रहेगी, तो कट ऑफ लगभग इतना ही रहेगा। हाँ, ये जो 0.5 का अंतर आ सकता है, लेकिन ये भी अंतर नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, जैसे और भी UPSSC की और पिछली भर्तियां हैं उनके हिसाब से देखा है, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करके मैंने ये कट ऑफ बनाई है। और साथियों एक चीज़ और रहती है, बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि जो कोई अवनीश सर होंगे, मैं नहीं जानता उनको, और न तो मैंने आज तक चैनल देखा है और न मैं जानता हूँ कि अवनीश सर की कट ऑफ आप बताते हैं। सर, मैं सभी को एक बार बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, न तो मैं अवनीश सर को अभी तक मैंने देखा है, न तो उनका चैनल के बारे में पता है। और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ एक बार मेरे को लिंक तो भेजो यार, समझ में तो आए अवनीश सर हैं कौन, जो बार बार आप नाम लेते हो। तो एक बार मेरे को लिंक, अगर किसी को मालूम हो तो लिंक अवश्य भेजना, तो मैं भी तो देखना चाहूँगा कि मेरी कट ऑफ उनसे मैच कैसे कर रही है, ठीक है। और मैं ये कट ऑफ आज से नहीं बता रहा हूँ, जब से भी पेपर हुआ है ना, एग्ज़ाम हुआ है, उस समय से बता रहा हूँ कि यही कट ऑफ जाएगी। आपका अगर रिजल्ट जारी हो जाता है जल्दी से जल्दी तो इतनी कट ऑफ पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आप लेखपाल बन जाओगे। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं अब भी कि इसका रिजल्ट खिंचता रहे, रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो ये आपका ही नुकसान होने वाला है, हमारा कोई नुकसान होने नहीं वाला। आप जानते हो रिजल्ट खिंचेगा तो आपकी ये तुम्हारी जो रिजल्ट है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई अभी रिट डाल दे दोबारा से तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, बस सीधी बात है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी नियति पे डिपेंड कर रहा है कि आपका रिजल्ट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो कोई रिट मत डालो और इंतजार करो, और रोहित वर्मा जी से अपील करो, उनके चैनल मास्टर ऑफ नाम से उनका चैनल है, तो उनके चैनल पे भी जाके अपील करो कि सर आप अपनी रिट वापस ले लीजिए, और हमारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हमें एक नौकरी मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो यही सब सिनेरियो था, मैंने सब बता दिया, पूरी कट ऑफ बता दी, हर चीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है साथियों। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।